जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम माता काली के बारे में बात करने वाली हैं। माता काली कौन है, माता काली कैसे हमारी माँ है, उनके क्या रूप हैं और कैसे हम उनकी पूजा कर सकते हैं या उनके आशीर्वाद के योग्य हम बन सकते हैं। देखिए मित्रों, माता काली वस्तुतः संहार की देवी हैं। कराल मूर्ति व रुद्र दोनों ही महाप्रलय के प्रतीक हैं। काली काल का भी भक्षण कर लेती हैं, इसलिए वे काली हैं। काली काल शक्ति के अधीन ना होकर उससे भी सर्वोपरि हैं। वही नित्य हैं, वे ही महाशक्ति हैं। वही काली के रूप में लोक प्रचलित हैं और वे ही जगत का आधार हैं। देखिए, काली अनंत शक्ति का आश्रय होने से भी माता काली कहलाती हैं। जिस तरह काल रुद्र की 8 मूर्तियां हैं, वैसे ही काली माँ की भी 8 मूर्तियां हैं। 8 रूप उनके इस जगत में समाये हैं। वे बैठी हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, उनका भला करने के लिए। जैसे दक्षिण काली, संतति प्रदा काली, स्पर्शमणि काली, चिंतामणि काली, सिद्धि काली, कामकला काली, गुहा काली व हरम काली। देखिए मित्रों, दक्षिण काली माँ जो काली हैं उनका ही रूप हैं और माता काली की मूर्ति जो संहार के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं वह भैरवी का ही एक रूप है। माता काली का वास कहाँ होता है, कहाँ आवास महाकाली का माना जाता है। देखिए, माता काली की जो आवास भूमि है वो शमशान कही गई है। शाक्त मन के अनुयायी इस बात को मानते हैं कि कैलाश पर्वत के निकट शमशान नाम की एक जगह है, जहाँ विहार करने के कारण माता काली को शमशान वासिनी कहा जाता है। और जो अन्य अर्थ इसका है वो पंच तत्वों के लय के कारण है, जो शमशान में होता है। उसमें निवास करने के कारण ही माता काली को शमशान वासिनी कहा जाता है। देखिए, शमशान में चिता जलाने का अर्थ भी यही है कि जो सरिष्ठ पंच तत्वों का प्रकृति के पंच तत्व में विलय हो जाता है, वहाँ शमशान, वही शमशान में माता काली विराजमान होती हैं, वहीं वास उनका होता है, इसलिए उन्हें शमशान वासिनी कहा जाता है। और देखिए, कुछ मीमांसक इसका अर्थ निकालते हैं कि काली ब्रह्म तत्व है और हृदय शमशान स्वरूप है, अतः हृदय में ज्ञानाग्नि रूप चिता सदैव प्रज्वलित किए रहने तथा हृदय रूप शमशान में काली का आवास होने से माता काली शमशान वासिनी मानी जाती हैं। और मित्रों, माता काली का रंग काला ही क्यों है? देखिए, काला रंग माता काली का इसलिए है, इसलिए मूल रूप से यदि देखा जाए तो यही रहस्य इससे उजागर होता है कि महाप्रलय के समय सृष्टि में सिर्फ अंधकार ही शेष था और अंधकार का यह कालापन ही काली का यथार्थ रूप है। और मित्रों, यदि दुर्गा सप्तशती के वर्णन के बारे में चंडी पाठ में जो वर्णन किया गया है माँ भगवती के बारे में, जो आदि शक्ति हैं माँ भगवती दुर्गा, उनको क्रोध जिस वक्त आया था तो उसी क्रोधवश उनका रंग काला पड़ गया था और उसी क्रोध के कारण माता काली का प्राकट्य हुआ था और उसी वक्त में काले रंग में उपस्थित हुई थी और इसलिए माता काली को क्रोधवश उनका रंग काला पड़ने के कारण वे काली हुई और उनका नाम माता काली पड़ गया। माता काली का सौम्य रूप, जो माता काली का दूसरा रूप है वो सौम्य है, क्योंकि यदि माता काली हाथ में खप्पर और खड़ग लिए हैं तो दूसरे हाथ में उन्होंने वर और अभय मुद्रा भी धारण कर रखी है। वे अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देती हैं। और माता काली दरिद्रता दुख का निवारण करती हैं। भक्तों के लिए माता काली सदैव सौम्य हैं और जो अभक्त हैं उनके लिए सदैव रौद्र रूप है माँ का। माता काली की उपासना 3 प्रकार से की जाती है, सात्विक, राजसी और तामसी। 3 प्रकार से माँ को जो है मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और भगवती काली की उपासना जो तंत्र शास्त्र के द्वारा की जाती है, उन्हें पशु बलि देने का जो पूर्ण अधिकार है, किंतु जो सात्विक पूजा करते हैं वो पशु बलि नहीं दे सकते, तो वो उनकी जगह जो है उड़द,
कोहड़े और जायफल, नींबू इस तरह से माँ को भेंट अर्पण करते हैं, तो ये भी बलि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। नारियल की भेंट की जाती है, तो सात्विक रूप से ऐसे ही माँ को भेंट अर्पण की जाती है। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है, उसकी तिथि में जो रात्रि के समय माता काली का पूजा करने का विधान है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माँ भगवती से जो उनका आशीर्वाद है, उनसे शक्तियाँ प्राप्त उनके साधक करते हैं। और माता काली के जो उपासक हैं मित्रों, वे सदैव शुद्ध वस्त्र धारण माता काली की उपासना करते हैं, क्योंकि माँ पवित्रता मांगती है। क्योंकि शक्तियाँ बहुत ही पवित्र होती हैं, इसलिए वे पवित्रता मांगती हैं। तन मन हर प्रकार से हमें पवित्र रहना चाहिए यदि हम माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं। और माता काली के जो उपासक हैं, माता काली की सिद्धि करना चाहते हैं, तो वे कभी भी स्त्रियों की निंदा ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उन्हें कटु वचन ना बोले, तब वे माँ की प्रसन्नता के योग्य बन पाते हैं। और माता काली जो शमशान भूमि में माता काली की पूजा की जाती है, देखिए विधान बहुत सारे हैं। यदि गुरु के सानिध्य में ये सब कार्य किए जाए तो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि माता काली काफ़ी प्रचंड शक्ति हैं। और यदि उनकी पूजा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गुरु के सानिध्य में ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारा मार्गदर्शन इतना अच्छे से करते हैं कि हम उन शक्तियों को सही प्रकार से लेकर चल पाते हैं और भविष्य में हमें उनसे कभी परेशानी नहीं होती। क्योंकि यदि हम अज्ञानतावश उनकी पूजा करते हैं, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हम बढ़ना चाहते हैं उनकी साधना में, लेकिन गलतियाँ हम कर बैठते हैं, तो फिर हम जो है फंस जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मिल पाता। शक्तियाँ भी जो है परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनकी भाषा भी हम समझ नहीं पाते कि वो चाहती क्या हैं। तो मित्रों, आप भी अपनी पूजा पाठ को सही प्रकार से करें। और जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो सामान्य माता काली की पूजा कर सकते हैं, सामान्य रूप से, जैसे कि माता काली की चालीसा, माता को रोज़ भोग अर्पण करना। ये भोग वो नहीं है, ये भोग है सामान्य रूप से सेवा करने वाला। एक भोग जो है माता के लिए समय निर्धारित किया जाता है कि हम 15 दिन में देंगे, 1 महीने में देंगे वो। लेकिन जो सामान्य भोग, जैसे हमने खाना बनाया तो माता काली के लिए हमने जो है सबसे पहले निकाल दिया, और हमने कोई मिठाई बनाई वो माँ के लिए कि हम सबसे पहले माँ को भोग लगाएंगे। हमारे घर में कोई स्पेशल चीज़ बनी है या स्पेशल आया है, बाहर से आया, कोई मिठाई आई, फ्रूट आए, तो वो माँ के लिए निकाल दिए। तो इस प्रकार सामान्य रूप से, क्योंकि माँ भाव पर भी चलती है। यदि आपके भाव इतने प्रबल हैं तो आप बड़े बड़े साधकों के समान ही होते हैं, क्योंकि आप माँ को प्रसन्न करने के योग्य होते हैं। और इतना प्रेम, इतना लगाव आप माँ से करते हो, तो माँ भी आप पर अपना प्रेम लुटाने से पीछे नहीं हटती। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको अच्छी ही लगी होगी। अब मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।